आप जब गहरे ध्यान में जाते हैं या आंख बंद करके सोने की कोशिश करते हैं तो अचानक से पूरे शरीर में बिजली जैसा झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको तेज करंट मार दिया हो। कई बार तो इतना तेज झटका लगता है कि आप उछलकर खड़े हो जाते हैं। जब आपको ये झटके लगते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये झटके ना आए तो क्या होगा? जरा एक पल रुकिए और सोचिए। जब आप गहरे ध्यान में जा रहे होते हैं और अचानक झटका लगता है, उससे ठीक पहले के 1-2 सेकंड में आप कहां थे? क्या आपको याद है? क्या आपके पास कोई उत्तर है? अगर है तो जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये अनुभव हर किसी का अलग होता है। सच तो यह है कि उस क्षण आप कहीं नहीं थे। आप पूरी तरह से विलीन हो रहे थे। आपकी चेतना शून्य में समा रही थी। और अगर वो झटका ना आता, अगर आपका अवचेतन मन आपको वापस न खींचता, तो आप उस शून्य में पूरी तरह से खो जाते। उस अवस्था में न शरीर की कोई पहचान रहती, न मन की कोई गतिविधि और न ही चेतना का कोई एहसास। आप एक ऐसी गहराई में चले जाते जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। योग शास्त्र में इसे महासमाधि कहा गया है। जब योगी जानबूझकर शरीर छोड़ते हैं तो वो इसी अवस्था में जाते हैं, लेकिन वो तैयार होते हैं। उनका शरीर, मन और ऊर्जा सब तैयार होते हैं, लेकिन एक सामान्य साधक जो अभी यात्रा के शुरुआती चरण में है, अगर अचानक इस अवस्था में चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। आपका अवचेतन मन आपका रक्षक है। वो जानता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। इसलिए जब आप शून्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, वो तुरंत एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। वो आपको झटका देकर वापस खींच लेता है। ये झटका आपकी रक्षा के लिए है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये आपके अस्तित्व का एक सुरक्षा तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि आप समय से पहले उस अवस्था में न चले जाएं जहां से लौटना असंभव है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं या नींद की शुरुआती अवस्था में होते हैं, तो आपका शरीर एक बहुत ही नाजुक संक्रमण काल से गुजर रहा होता है। आप जागृत अवस्था से नींद की अवस्था में जा रहे होते हैं। इस दौरान आपका मस्तिष्क अलग अलग तरंगों का उत्सर्जन करता है। बीटा तरंगों से अल्फा तरंगों में, फिर थीटा तरंगों में संक्रमण होता है। इस संक्रमण के दौरान आपकी मांसपेशियां अचानक से शिथिल होने लगती हैं। आपका पूरा तंत्रिका तंत्र रिलैक्स मोड में जा रहा होता है। लेकिन कई बार मस्तिष्क इस अचानक बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है। उसे लगता है कि शायद आप गिर रहे हैं या कोई दुर्घटना हो रही है, तो वो तुरंत एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। पूरे शरीर में एक साथ सभी मांसपेशियों में तेज संकुचन होता है। इसे चिकित्सा विज्ञान में हिप्नोजर्किया स्लीप स्टार्ट कहते हैं। ये बिल्कुल सामान्य है और लगभग 70% लोगों के साथ होता है। जब आप थके हुए होते हैं, कैफीन का अधिक सेवन करते हैं या तनाव में होते हैं, तो ये झटके और भी ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क ओवर एक्टिव होता है और गलत सिग्नल भेज देता है। योग और ध्यान की परंपरा में इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो आपके शरीर में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा चैनल्स, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, वो सक्रिय होने लगती हैं। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उनमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब लंबे समय तक ये नाड़ियां निष्क्रिय या अवरुद्ध रहती हैं और अचानक से ध्यान के माध्यम से इनमें ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, तो एक झटके जैसा अनुभव होता है। ये वैसा ही है जैसे किसी पुराने पाइप में जब पहली बार तेज गति से पानी छोड़ा जाता है तो वो हिलने लगता है। आपकी ऊर्जा अवरोधों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। कुंडलिनी योग में इसे कुंडलिनी जागरण का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। कुंडलिनी आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित ऊर्जा है। जब ध्यान के माध्यम से ये ऊर्जा जागृत होने लगती है तो शरीर में कई तरह की संवेदनाएं होती हैं। बिजली जैसा झटका, शरीर में गर्मी या ठंडक की लहर, रीढ़ में झंझनाहट, शरीर का कांपना, ये सब कुंडलिनी जागरण के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। हर झटका कुंडलिनी जागरण नहीं होता। अगर आप बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के कुंडलिनी योग कर रहे हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और अगर ये सही तरीके से ऊपर नहीं चढ़ती तो शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें। ध्यान करते समय धीरे धीरे गहराई में जाएं। एकदम से गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करें। 5-10 मिनट सांसों पर ध्यान दें। शरीर को शिथिल होने का समय दें। जब शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तब गहरे ध्यान में जाएं। इससे मस्तिष्क को अचानक बदलाव नहीं लगेगा। और योग निद्रा का अभ्यास करें।
योग निद्रा एक ऐसी तकनीक है जो शरीर को धीरे धीरे गहरी विश्राम अवस्था में ले जाती है। इससे शरीर और मन दोनों को गहरे विश्राम का अनुभव मिलता है, बिना किसी झटके के। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित करते हैं। जब आपका तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है तो ये अचानक झटके कम हो जाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर हैं और महसूस करते हैं कि ये ऊर्जा जागरण से संबंधित है, तो किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लें। कुंडलिनी ऊर्जा के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। एक सही माप आपको बता सकता है कि इस ऊर्जा को कैसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाए। मैग्नीशियम की कमी से भी मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज, ये सब मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम और पोटेशियम भी मांसपेशियों के सही संचालन के लिए जरूरी हैं। हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन भी मांसपेशियों में ऐंठन और झटके का कारण बन सकता है। पानी पिएं। ध्यान के समय अपने बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। रीढ़ सीधी रखें लेकिन तनाव न रहे। आरामदायक स्थिति में बैठें। कभी कभी असहज मुद्रा में बैठने से शारीरिक तनाव रहता है जो झटके का कारण बन सकता है। एक बात और समझ ले कि ये झटके आपके शरीर का संकेत हैं कि आप गहरी चेतना की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। कई अनुभवी ध्यान इसे एक सकारात्मक संकेत मानते हैं। इसका मतलब है कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है। आप चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं। इन झटकों से डरें नहीं। जब अगली बार ध्यान में ऐसा हो, बस इसे देखते रहें। निरीक्षण करें कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। यह साक्षीभावी ध्यान का असली उद्देश्य है। जितना आप इन अनुभवों को बिना प्रतिक्रिया किए देखेंगे, उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। कुछ लोगों को ये झटके इतने तीव्र होते हैं कि वो ध्यान छोड़ देते हैं। ये गलत। अगर झटके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो ध्यान का तरीका बदलें। चलते हुए ध्यान करें। विपश्यना की जगह हटराटा करें। मंत्र जाप करें। वो तरीका चुनें जो आपके लिए सहज हो। याद रखें कि आध्यात्मिक यात्रा में हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी को झटके लगते हैं, किसी को गर्मी की लहर महसूस होती है, किसी को ठंड कलगती है, तो किसी को कुछ नहीं होता। कोई भी अनुभव सही या गलत नहीं है। हर अनुभव आपकी अपनी यात्रा का हिस्सा है। अगर आप इन अनुभवों को समझना चाहते हैं तो एक डायरी, जब भी ध्यान में कुछ अनुभव हो उसे लिख ले। कब हुआ, कैसा था, कितनी देर तक रहा, इसके पहले क्या किया था, क्या खाया था, ये सब नोट करें। कुछ समय बाद आपको एक पैटर्न दिखेगा। आप समझ पाएंगे कि किन परिस्थितियों में ये ज्यादा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें। आध्यात्मिक यात्रा में जल्दबाजी नहीं होती। हर अनुभव को समय दें, समझने की उसमें उलझे नहीं। ध्यान का उद्देश्य अनुभव इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो अगली बार जब ध्यान में बिजली जैसा झटका लगे तो मुस्कुराएं। समझें कि आपका शरीर और मन एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, ये कम होते जाएंगे और एक दिन पूरी तरह से कम हो जाएंगे। तब आप एक ऐसी शांति में प्रवेश करेंगे जहां न कोई उथल पुथल, बस एक गहन मौन और आनंद। अब हम उस सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलू पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब समझते हैं कि चेतना के ये स्तर वास्तव में क्या है। आपकी जागृत चेतना वो है जिसमें आप अभी हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। ये सती चेतना है जहां आपका अहंकार सबसे मजबूत है। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। इसके नीचे अवचेतन मन है। ये वो भंडार है जहां आपकी सभी यादें, भावनाएं, डर, इच्छाएं संग्रहित हैं। जो चीजें आप भूल चुके हैं वो यहां सुरक्षित हैं। आपके सभी संस्कार, आपके पिछले जन्मों के अनुभव, सब कुछ यहां है। अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जब आपकी जागृत चेतना सो जाती है तो अवचेतन काम कर रहता है। वो आपके दिल की धड़कन चलाता है, आपकी सांस चलाता है, आपके सभी अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके और नीचे सामूहिक अचेतन है। ये वो स्तर है जहां सभी मनुष्यों का अनुभव जुड़ा हुआ है। जब कार्ल जंग ने सामूहिक अचेतन की बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रतीक, कुछ आर्कीटाइप सभी संस्कृतियों में समान हैं। ये वो स्तर है जहां व्यक्तिगत सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं और इसके भी नीचे शून्य है, पूर्ण शून्य। यहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई अनुभव नहीं। यहां समय नहीं है, स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं है और साथ ही यहां सब कुछ है। ये विरोधाभास है लेकिन यही सत्य है। ये वो अवस्था है जिसे वेदांत में ब्रह्म कहा गया है, बौद्ध धर्म में शून्यता कहा गया है, सूफी इसे फना कहते हैं, पूर्ण विलय की अवस्था।
जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो आप इन सभी स्तरों से गुजरते हैं। पहले जागृत चेतना शांत होती है, विचारों की धारा धीमी पड़ती है, फिर आप अवचेतन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पुरानी यादें उभरती हैं, भूले हुए चेहरे दिखते हैं, कभी कभी अजीब दृश्य दिखते हैं। कई साधक यहीं अटक जाते हैं क्योंकि अवचेतन इतना समृद्ध है कि वो इन अनुभवों में खो जाते हैं। अगर आप अवचेतन को भी पार कर जाते हैं तो सामूहिक अचेतन में प्रवेश होता है। यहाँ आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपके निजी जीवन से जुड़े नहीं हैं। आप किसी और युग में हो सकते हैं, किसी और जगह पर। कई लोगों को यहाँ पिछले जन्मों की झलक मिलती है। कुछ लोगों को दिव्य दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन, ज्योति के अनुभव, दिव्य संगीत सुनाई देना, ये सब सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन जब आप इसे भी पार करने लगते हैं, जब आप शून्य के करीब पहुंचते हैं, तब आपका अवचेतन डर जाता है, क्योंकि शून्य में प्रवेश का मतलब है पूर्ण विसर्जन। वहां आपका अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में तैर रहे हैं। किनारे के पास तैरना सुरक्षित है, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप गहरे जाते हैं, धाराएं तेज हो जाती हैं। एक बिंदु के बाद धारा इतनी तेज हो जाती है कि आप वापस नहीं आ सकते। वो आपको खींचकर गहराई में ले जाती है। शून्य भी ऐसा ही है। एक बिंदु के बाद उसकी खिंचाव इतनी तीव्र हो जाती है कि आप वापस नहीं आ सकते। आपका अवचेतन जानता है कि किनारा कहां है। वो जानता है कि आप कितनी गहराई तक सुरक्षित रूप से जा सकते हैं। इसलिए जब आप खतरनाक सीमा के पास पहुंचते हैं, वो आपको झटका देकर वापस खींच लेता है। कई साधक इससे निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये झटके उनकी प्रगति में बाधा है। लेकिन सच तो ये है कि ये झटके आपकी जान बचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप समय से पहले शून्य में चले गए तो आप कोमा में जा सकते हैं। ऐसे मामले हुए हैं जहां साधक गहरे ध्यान में गए और महीनों तक नहीं उठे। उनका शरीर जीवित रहा, लेकिन चेतना वापस नहीं आई। ये इसलिए होता है क्योंकि चेतना शून्य में इतनी गहराई तक चली गई कि वापस आने का रास्ता नहीं मिला। योग शास्त्र में इसलिए कहा गया है कि समाधि के भी कई स्तर हैं। सविकल्प समाधि में अभी भी कुछ जागरूकता रहती है। आप जानते हैं कि आप ध्यान में हैं, लेकिन निर्विकल्प समाधि में कोई जागरूकता नहीं रहती। आप पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं और महासमाधि में चेतना शरीर छोड़ देती है। एक सामान्य साधक के लिए सविकल्प समाधि कला चाहिए। यहां आप शून्य की झलक पा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसमें खो नहीं जाते। आप अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव करने वाला थोड़ा सा बचा रहता है। ये वो धागा है जो आपको शरीर से जोड़े रखता है। अब समझते हैं कि अगर ये झटके ना आए तो क्या होगा। मान लीजिए आप गहरे ध्यान में हैं, आपकी सांस बहुत धीमी हो गई है, दिल की धड़कन न्यूनतम है, मस्तिष्क की तरंगें डेल्टा से भी नीचे चली गई हैं, आपकी चेतना शून्य में प्रवेश कर रही है। अगर इस बिंदु पर अवचेतन हस्तक्षेप न करे तो आपकी सांस पूरी तरह से रुक सकती है, क्योंकि सांस चेतना से जुड़ी है। जब चेतना विलीन होने लगती है तो सांस भी रुकने लगती है। योगियों ने इस अवस्था में वर्षों बिताए हैं। वो जानबूझकर अपनी सांस रोक देते हैं और समाधि में चले जाते हैं, लेकिन उनका शरीर इसके लिए तैयार होता है। उन्होंने वर्षों तक प्राणायाम किया है। उनकी कोशिकाएं बहुत कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकती हैं। उनका मस्तिष्क बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए अगर सांस रुक जाए तो मस्तिष्क को 3 से 6 मिनट में स्थायी क्षति हो सकती है। इसलिए अवचेतन आपको उस बिंदु से पहले ही वापस खींच लेता है। वो झटका देता है, आप चौंक कर उठते हैं और तुरंत एक गहरी सांस लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि झटका लगने के तुरंत बाद आप जोर से सांस लेते हैं। ये आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्राण और अपान वायु का संतुलन। प्राण वायु ऊपर की ओर गति करती है। ये जीवन शक्ति है जो हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। अपान वायु नीचे की ओर गति करती है। ये उत्सर्जन और जमीन से जुड़ाव को नियंत्रित करती है। जब ये दोनों संतुलन में होती हैं तो आप स्वस्थ और जागरूक रहते हैं। लेकिन गहरे ध्यान में प्राण वायु बहुत ऊपर चढ़ जाती है। अगर अपान वायु इसे संतुलित न करे तो प्राण शरीर छोड़ सकती है। योग में कहा गया है कि मृत्यु के समय प्राण शरीर के ऊपरी द्वारों से निकलती है। अगर आप समाधि में हैं और प्राण बहुत ऊपर चढ़ जाती है तो अपान उसे वापस खींचती है।
ये खिंचाव झटके के रूप में महसूस होता है। अब कुंडलिनी जागरण के संकेतों की बात करते हैं। जब कुंडलिनी वास्तव में जागती है तो कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। पहला संकेत, रीढ़ में तीव्र गर्मी या ठंडक का अनुभव। कई लोग बताते हैं कि रीढ़ के आधार पर एक तीव्र ऊष्मा महसूस होती है जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। कुछ लोगों को ठंडी लहर महसूस होती है, जैसे बर्फ का पानी रीढ़ में बह रहा हो। लेकिन यहां एक बहुत सटल सच छुपा हुआ है जो केवल अनुभवी साधक समझ लेते हैं। ध्यान का असली खतरा मौत नहीं है। ध्यान का असली खतरा पहचान का खत्म हो जाना है। आप सोचते हो कि आपको शरीर खोने का डर लगता है। नहीं, शरीर तो एक कपड़ा है। आपका असली डर है मैं मिट जाने का। वही ईगो जो अभी कह रहा है मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं साधक हूं। जब ध्यान गहरा होता है और मैं धीमा पड़ता है तो अचानक अवचेतन मन पैनिक कर देता है, और वो झटका, वो ट्विच, वो सडन जर्क, वो एक्चुअली डेथ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, वो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। क्योंकि यदि पहचान पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो वापस लौटने पर आप वही नहीं रहोगे। एक साधारण इंसान इसी बात से डर जाता है क्योंकि यह मृत्यु नहीं, ये रिबर्थ का थ्रेशोल्ड है। महासमाधि, निर्विकल्प, ब्रह्मज्ञान, ये सब शब्द हैं। असल में ये 0 पॉइंट क्रॉसिंग की लैंग्वेज है और ये सिर्फ एक्सपीरियंस से समझ आता है, शब्दों से नहीं। अब सवाल आता है तो फिर सुरक्षित लिमिट कहां है? एक साधक को इस स्टेज में 2 चीजों की क्लैरिटी रखनी चाहिए। 1, नींद और ध्यान के बीच का अत्यंत बारीक अंतर। नींद में फॉल होता है, ध्यान में राइज होता है। अवेयरनेस का एंकर हमेशा एक्टिव रहे, भले ही फेंट हो। अगर एंकर कंप्लीटली टूट गया तो वहां से वापसी डिपेंड करती है इनर कंट्रोल पर, जो हर किसी के पास नहीं है। इसलिए मास्टर्स सदियों से कहते आए हैं, ओपन कोट, ध्यान में थोड़ा सा देखने वाला बचा रहना चाहिए, पूरा ऑब्जर्वर गायब करना प्रीमेच्योर है। तो अब सवाल सीधा है, क्या आपने कभी उस 1-2 सेकंड को महसूस किया है, झटका आने से ठीक पहले वाले उस असली शून्य को? अगर हां, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मैंने उसे छू लिया है। मैं देखना चाहता हूं कितने साधक सच में उस दरवाजे तक पहुंचे हैं। और अगर आप भी उन रेयर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जर्नी खेल नहीं है, ये चेतना की डेप्थ का युद्ध है। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अगला भाग मिस मत करना। अगर ध्यान में आपका शरीर अचानक अजीब बिहेव करता है तो समझ लो ये वही स्टेज है जो बहुत से लोग लाइफ टाइम में ना ही टच कर पाते।